Hello friends, welcome to my channel VBA Gyan. How to create a motor rewinding register in Excel VBA Part 2. चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये शीट का फॉर्मेट देखा था और हमने आपको कहा था कि आप इस तरह का एक यूज़र फॉर्म बना लीजिए जिसमें टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स का नाम हमने बदल दिया था txt1 से लेके txt13 और हमने यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज का कोड सीखा था, ये वाला नेसेसरी कंट्रोल्स मेक डिसेबल। अब यहाँ पर हम पहले इन सब जो कमांड बटन है उनका नाम हम बदल देते हैं। इसका नाम है कमांड बटन 4, तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, एडिट में जाएंगे, रिप्लेस में जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे। अब ये ऐड न्यू वाला था तो हम लिखते हैं CMD ऐड न्यू रिकॉर्ड, रिप्लेस ऑल करते हैं और ओके करते हैं। इस तरह से हम सबका नाम बदल देते हैं। इसका नाम CMD सेव, इसका नाम CMD शो ऑल डेटा, इसका नाम CMD डिलीट डेटा, CMD रीसेट फॉर्म, CMD फिल्टर डेटा। इस तरह से हम नाम बदल देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं आप एक बार उसको पूरा ज़रूर देखें। लर्न VBA कोड पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर वो सारे वीडियोस आपने पूरे देख लिए तो आप अपने लिए एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। हमने सब कमांड बटन के नाम बदल दिए हैं। सबसे पहले चलते हैं ऐड न्यू पे, डबल क्लिक किया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले me.listbox1.clear, यानी कि जब हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे लिस्ट बॉक्स में जो भी डेटा होगा वो क्लियर हो जाएगा। डीम WS एज वर्कशीट, लास्ट रो एज लॉन्ग, वर्कशीट को डिफाइन किया है, लास्ट रो को डिफाइन किया है। me.txt1.value इज इक्वल टू sheet1.cells ब्रैकेट ओपन लास्ट रो कॉमा 1 ब्रैकेट 1.value +1, यानी कि जो लास्ट वैल्यू होगी इसमें उसमें एक ऐड हो जाएगा। 126 है उसमें +1 यानी कि एक ऐड हो जाएगा। इसके बदले में आप एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन और मैक्स फंक्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। me.txt2.setFocus, txt1 में वैल्यू आ जाएगी तो हमारा कर्सर txt2 में चला जाएगा। अब जब हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो बटन अनेबल फॉल्स हो जाएगा, यानी कि डिसेबल हो जाएगा। CMD सेव अपडेट बटन अनेबल हो जाएगा, txt5 अनेबल हो जाएगा। इमेज 1 और 2, इमेज 1 2 कौन सा है? इमेज 1 ये है बर्न डेट और सेंड डेट, ये दो अनेबल हो जाएंगे। अब बारी आती है सेव अपडेट बटन की। यहाँ पर भी कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं। डीम WS वर्कशीट, लास्ट रो एज लॉन्ग, आई एज इंटेजर, रिकॉर्ड सेल एज रेंज, सर्च वैल्यू एज स्ट्रिंग। अब यहाँ पर सब कुछ डिफाइन किया। WS क्या है? मोटर रिवाइंडिंग रिकॉर्ड, लास्ट रो तो एक कॉलम की लास्ट रो उसमें +1 यानी लास्ट ब्लैंक रो। सर्च वैल्यू इज इक्वल टू ट्रिम me.txt1.value। अब हमने ये सर्च वैल्यू क्यों लिया है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है सेट रिकॉर्ड सेल, ये A6 से लेके A में सर्च करना है लास्ट रो तक। क्या सर्च करना है? सर्च वैल्यू सर्च करना है। सर्च वैल्यू क्या है हमारा? txt1 का वैल्यू। लुक एट
एक्सेल होल यानी कि पूरी वर्कशीट में उसको सर्च करना है। मैच केस फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। तो जब वो मिल जाएगा, इफ़ नॉट रिकॉर्ड सेल इज़ नथिंग देन, यानी कि वो मिल जाएगा रिकॉर्ड, तो लास्ट रो इज इक्वल टू रिकॉर्ड सेल, जो भी नंबर पे वो रिकॉर्ड मिलेगा वो। अब ये हमने क्यों किया है, जैसे ही हम यहाँ पर इसको रन करते हैं और शो ऑल पे हमने क्लिक किया और यहाँ कहीं पर भी हमने डबल क्लिक किया, तो यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये हमारा जो रिकॉर्ड नंबर हमने सर्च किया, तो उसके हिसाब से हमने ये वाला जो कोड है वो लिखा है कि वो मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक लूप चला है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 13, ws डॉट सेल्स लास्ट रो कॉमा आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट कंट्रोल्स ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में txt एंड आई डॉट वैल्यू। ये 13 के 13 जो टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स है उनकी वैल्यू लास्ट ब्लैंक रो में सेव हो जाएगी। अब जो डेट के फॉर्मेट है वो हमने बदल दिए हैं। txt2 का डेट फॉर्मेट txt7 का है और txt8 का है। यहाँ पर txt2 क्या लिखा है, इफ़ इज डेट मी डॉट txt2 डॉट वैल्यू देन ws डॉट सेल्स लास्ट रो कॉमा 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सी डेट ब्रैकेट ओपन मी डॉट txt2 डॉट वैल्यू। ये जो हमारा डेट फॉर्मेट का इश्यू आता है वो ना आए, इसलिए हमने ये फॉर्मेट लगा दिया है अभी से। अप्लाई बॉर्डर, जैसे ही रिकॉर्ड लास्ट ब्लैंक रो में चला जाएगा तो उसके बाद वो बॉर्डर लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है विथ ws डॉट रेंज डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में a एंड लास्ट रो एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉलन m डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड लास्ट रो डॉट बॉर्डर्स। ये हमने रेंज दे दी है। डॉट लाइन स्टाइल इज इक्वल टू एक्सेल कंटिन्यूस डॉट वेट इज इक्वल टू एक्सेल थिन एंड विथ कंफर्मेशन मैसेज। अब ध्यान से सुनिए, ये कंफर्मेशन मैसेज में क्या है, इफ़ नॉट रिकॉर्ड सेल इज़ नथिंग देन, यानी कि अगर हमने सिलेक्ट किया है वो रिकॉर्ड और txt1 में उसकी वैल्यू है तो वो रिकॉर्ड अपडेट करना है, और अगर हमने सर्च नहीं किया है तो वो रिकॉर्ड को सेव करना है। तो यहाँ पर वही लिखा है, इफ़ रिकॉर्ड सेल इज़ नथिंग देन msg बॉक्स रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, एल्स क्या है, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली एंड इफ। जब एंड इफ हो जाए उसके बाद क्लियर फील्ड्स। क्लियर फील्ड क्या है, जो जो टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स है वो सब एम्प्टी हो जाए। तो यहाँ पर एक इंटीजर लिया है, एक लूप चलाया है और ये सारे कंट्रोल्स की वैल्यू एम्प्टी कर दी है। चलिए ये दोनों मैसेज का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं। पहले ये हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर 127 आ गया, यहाँ पर क्लिक किया और हमने ये 6 फरवरी सिलेक्ट किया। फर्स्ट शिफ्ट 5 HP, यहाँ पर कोई भी नाम हम लिख देते हैं। मान लीजिए हमने ये सब लिख दिया। यहाँ पर आपको जो ड्रॉप डाउन है अपनी तरह से बना लेने हैं। मशीनरी नेम, ये पार्टी नेम, फ्रंट बेरिंग रियर बेरिंग के, ये शिफ्ट वाले और ये HP वाले। यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख देते हैं और यहाँ पर 8 फरवरी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर पार्टी में ये कोई भी लिख देते हैं। यहाँ पर 6310 6309 और सेव अपडेट कर देते हैं। देखिए क्या लिख के आया, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, क्योंकि हमने नया रिकॉर्ड लिया था। अब हम किसी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। चलिए इसको हम
कुछ चेंज करते हैं। मान लीजिए हमने ये रिटर्न डेट 4 नवंबर की जगह 6 नवंबर कर दिया और सेव अपडेट किया, तो क्या आया, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। ये दो तो हो गए। अब चलते हैं शो ऑल डेटा की ओर। यहाँ पर क्या लिखा है, ये तो वेरिएबल लिए हैं, मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट कॉलम विड्थ। जो जो हमें चाहिए उस तरह की कॉलम की विड्थ मैंने लिख दी है। और लिस्ट बॉक्स वन डॉट रो सोर्स इज इक्वल टू मोटर रिवाइंडिंग रिकॉर्ड A6 कॉलन N एंड लास्ट रो एंड विथ मी डॉट CMD शो ऑल रिकॉर्ड डॉट अनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि डिसेबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कोड है। जैसे ही हमने ये किया, ये पूरा रिकॉर्ड हमारा 127 तक आ गया। ये जो रीसेट फॉर्म है उसमें अनलोड मी और मोटर रिवाइंडिंग फॉर्म डॉट शो अनलोड करके फिर शो कर देना है। एक्सेल ट्यूटोरियल की सीरीज़ में भी जो जो ज़रूरी फॉर्मूलाज हैं उनको बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कोडिंग के लिए देखते रहिए VBA ज्ञान।